कांग्रेस नेता ताराचंद की फिर खुल सकती है किस्मत। लोकसभा चुनावों के लिए बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी। मीर, भल्ला, विकार, करा के नामों पर चल रही है फिलहाल चर्चा। शराब की दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी। 9 फरवरी से 305 दुकानों के लिए होगी ई नीलामी। 31 मार्च 2025 तक दुकान का लाइसेंस भी होगा जारी। कठुआ में लोगों का दम घोंट रहा जहरीला धुआं। औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयां उगल रही हैं जहर। लंबी ताने सोया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व प्रशासन। सांबा मानसर मार्ग पर सफर बन रहा जानलेवा। लोगों के मंजिल पर पहुंचने की नहीं है कोई गारंटी। हादसों में कई मौतों के बावजूद नहीं जागा प्रशासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद की किस्मत एक बार फिर से खुल सकती है। सूत्रों के अनुसार ऑल इंडिया कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने लोकसभा चुनावों के लिए जिन उम्मीदवारों के लिए जिन नामों पर विचार किया है उनमें से ताराचंद भी शामिल हैं। और ताराचंद के अलावा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व चीफ गुलाम अहमद मीर, रमन भल्ला, विकार रसूलवानी, तारिक हमीद करा और पीरजादा मोहम्मद सैयद भी 5 लोकसभा सीटों के लिए फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं। इस खबर पर जानकारी लेंगे किस तरह की सियासी गहमागहमी फिलहाल देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भक्त चरण दास ने जिस तरह से मीडिया क्वेरीज में ये कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाने चाहिए। लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शंस यहाँ पर करवाए जाने चाहिए। और लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाने चाहिए। ऐसा मीडिया क्वेरीज के दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भक्त चरण दास ने बताया है। और वहीं पर कांग्रेस नेता ताराचंद की फिर से किस्मत खुल सकती है, ऐसी जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए जो प्रत्याशी जिनको बनाना था उन्हें ये बनाए जा सकते हैं। और वहीं पर जो नाम सामने आए हैं, आपको एक बार फिर से बता दें कि ताराचंद के अलावा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व चीफ गुलाम अहमद मीर, रमन भल्ला, विकार रसूलवानी, तारिक हमीद कर्रा और पीरजादा मोहम्मद सैयद भी 5 लोकसभा सीटों के लिए फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, जम्मू की सियासी गहमागहमी के बीच कांग्रेस में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व डिप्टी सीएम और जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है ताराचंद, उनका नाम शामिल है। और इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन से नाम जो हैं वो सामने आए हैं? देखिए, इसमें ये साफ है कि मौजूदा जो स्थिति है कांग्रेस को लेकर, कल हमने देखा कि बड़ी स्क्रीनिंग जो है वो देखने को मिली है। और जिस बीच ये कुछ जो दिगर चेहरे हैं जिसमें वकार रसूलवानी, ताराचंद और अन्य दिगर चेहरे जो है, लगभग जो है 4 से 5 नाम जो है उन्हें नॉमिनेट किया गया है, जो जिसे भेजा गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आने वाले समय में लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आती हैं। और उसी बीच अगर हम बात करें, ये जो 4 नाम है जिसे प्रमुख तौर पर जो है स्क्रीनिंग में दिल्ली भेजे गए हैं, हालांकि जिन पर मोहर लगाई गई है, अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि इनमें से कौन जो जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अलायंस तौर पर इंडिया अलायंस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जिसको लेकर
कई सारी चर्चाएं जो है चल रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जिसमें प्रमुख तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का मैंने जिक्र किया और कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये अलायंस जो है क्या जम्मू कश्मीर में, हालांकि जब चरणदास जी से बातचीत हुई उन्होंने कहा था कि अलायंस के बिना कोई भी पार्टी जो है वो चाहे वो बाहरी राज्य में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, वो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो अब निकलकर ये नाम सामने नजर आ रही है जिसमें चाहे वो ताराचंद है, हालांकि फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और अब इनका नाम सामने आना, या फिर वकार रसूल वानी की बात करते हैं, या फिर इसी के साथ साथ मीर की बात करते हैं, और जो जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं इन सब नामों का सामने आना अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस की तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। तो अनिल जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस की तस्वीर बदलती नजर आ रही है, जो नाम सामने आए हैं, जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उसमें ताराचंद का नाम भी शामिल है और उसके अलावा भी कई बड़े चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जो कि फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं 5 लोकसभा सीटों के लिए। आबकारी नीति 2024-25 के तहत जम्मू कश्मीर में शराब की 305 दुकानों के लिए ई नीलामी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज दूसरे दिन भी जारी है और ई नीलामी की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होने जा रही है। सफल नीलामी करने वालों को 10 दिनों के भीतर राशि जमा करवाने पर 31 मार्च 2025 तक दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। और इसी पर जानकारी लेंगे थोड़ी देर में हमारी संवाददाता जम्मू से शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि आबकारी नीति साल 2024 साल 2025 के तहत जम्मू कश्मीर में शराब की 305 जो दुकानें हैं उसके लिए ई नीलामी के लिए पंजीकरण का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो आज दूसरे दिन भी जारी रहा है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता जम्मू से शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा ई नीलामी का जो पंजीकरण है उस प्रोसेस के तहत आज दूसरा दिन है और क्या कुछ जानकारी है? की एक्साइज पॉलिसी 2024-2025 के तहत जम्मू कश्मीर के 305 दुकानों की नीलामी जो है वो 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है ये प्रक्रिया शुरू रहेगी। जहाँ पर पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो जिस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन फी बताई गई है वो रजिस्ट्रेशन फी भरनी हो जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है, जिसमें आपको मैं बताती चलूँ की जो बताया जा रहा है की नोटिफिकेशन के हिसाब से ये बताया जा रहा है पंजीकरण की फीस रखी गई है, वो पंजीकरण फीस भरनी है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा और पासवर्ड मिलने के बाद जो है वो आप ऑनलाइन नीलामी में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, जो उम्र बताई गई है वो ये है कि 21 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 1 जनवरी यानी कि जिस साल में ये प्रक्रिया शुरू हुई है, नीलामी की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उस साल में अगर कोई 21 साल का है तो वो भी भाग नहीं ले सकता है। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अर्नियस्ट मनी की अगर मैं बात करूं तो अर्नियस्ट मनी डिपॉजिट का जो रकम बताई गई है वो लगभग 10 लाख के करीब डिपॉजिट करना है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी जो इस हवाले से जानकारी दे रही थी। एज क्राइटेरिया क्या है और 10 दिनों के भीतर जो राशि जमा करवानी है उस पर क्या कुछ जानकारी है। लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक दुकान का जारी किया जाएगा। ये सारी जानकारी जो है शिल्पा शर्मा आप तक पहुंचा रही थी। फिलहाल शराब की दुकानों के लिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है आज दूसरे दिन भी जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कठुआ की। कठुआ के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों का दम घोट रहा है। कठुआ शहर से सटे औद्योगिक क्षेत्र में निकायों की चिमनियां जहरीला धुआं उगल रही हैं और हटली मोड़ से लेकर सावनचक तक का इलाका हो या फिर गोविंदसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसी इकाइयों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
तो कठुआ की हम बात कर रहे हैं। कठुआ की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है, लोगों का किस तरह से दम घोंट रहा है। चलिए रुक करते हैं कठुआ से। हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये जो जहरीला धुआं है, इससे लोग काफी परेशान है। आखिर क्या वजह है कि कोई इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा? बिल्कुल मैं बताऊं प्रियंका कि ये जो इलाका है कठुआ का औद्योगिक क्षेत्र जो पुराना है, कम से कम 30 से 35 साल पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जितनी भी इकाइयां अभी जो हाल ही के दशक में लगी हैं, वो सारी की सारी उनमें से ज्यादातर जो इकाइयां हैं वो रेड कैटेगरी की हैं, जिनसे जहरीला धुआं जो निकलता है और फैक्ट्रियों का, और इसके कारण वहां पे पोल्यूशन की जो फैलता है उससे लोगों की सेहत पर काफी विपरीत असर पड़ रहा है। और उसके चलते यहाँ पे लोगों में काफी रोष भी है प्रशासन के खिलाफ, पोल्यूशन विभाग के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं ज्यादातर ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस आते हैं या जितने भी मैकेनिज्म है उनको फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। और आए दिन यहाँ गोविंदसर का इलाका हो तो यहाँ पर काफी रिहायशी इलाके भी हैं इनके साथ में सटे हुए, और वहां पर लोगों में काफी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। दमे की बीमारी हो, चाहे कोई त्वचा के रोग हों, या ऐसे रोगों से लोग लगातार वहां पर संक्रमित होते हैं, और जिसके कारण उनका इलाज के लिए उनको अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। वही इस संबंध में जब डॉक्टरों से बात की कि ये जो जहरीला धुआं है कठुए का, जो पूरे कठुआ की आबो हवा को खराब कर रहा है, इसके एक जो इंडेक्स है यहाँ का काफी बड़ा रहता है इस पोल्यूशन की वजह से, तो इससे लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ा। तो डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को कई किस्म की बीमारियों के लोग जो इस इलाके से आते हैं उनको ग्रस्त होते हैं, खासकर दमे के बीमारी के ज्यादा उम्र के लोग और जहाँ छोटे बच्चे हैं उनको काफी बीमार हो जाते हैं। तो प्रशासन से लोगों की मांग रहती है हमेशा कि इस धुएं को कंट्रोल किया जाए, इनके यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के वह लगाए जाएं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कदम नहीं उठाए जाने पर लोगों में कड़ा रोष है। लोगों का कहना है कि पोल्यूशन विभाग का जिला कार्यालय कठुआ में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनकी कार्रवाई बिल्कुल शून्य रहती है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष व्याप्त है। और लोग कह रहे हैं कि उनकी सेहत के साथ इनका जो खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो कह रहे थे कि आम जनता वहां की बेहद परेशान है। उनका कहना है कि हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप सांबा मानसर रोड पर सफर करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस सड़क मार्ग के जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर सड़क पर जो गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और वहीं पर इस सड़क मार्ग पर कई हादसे भी पेश आने के बावजूद भी प्रशासन सांबा मानसर मार्ग की मरम्मत करवाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। आखिर क्या वजह है जो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ से गुजरने वाले 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या जो हैवी मोटर व्हीकल हैं तो किस तरह की परेशानियाँ पेश आ रही हैं जब वो इस सड़क से गुजरते हैं, वो साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं पर जिस तरह से पानी भी जमा हुआ है और आने जाने वालों को, जो राहगीर हैं या पैदल चलने वाले जो हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो सांबा मानसर रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप तस्वीरें पहले देख लीजिए कि किस तरह के हालात वहाँ की सड़कों के बने हुए हैं। और वहीं पर यहाँ पर सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, ये कुछ बताया नहीं जा सकता। तस्वीरों से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कई हादसे भी यहाँ पर पेश आने के बावजूद जो प्रशासन है सांबा मानसर मार्ग की मरम्मत करवाने में नाकाम साबित हुआ है।
रियासी जिले में शिवखोड़ी धाम तक चॉपर सेवा शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और जिला प्रशासन इसे लेकर फ्रंट फुट पर आ गया है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि मार्च महीने में शिवरात्रि तक इस सेवा को शुरू कर दिया जाए। जिले के डीसी विशेषपाल महाजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शिवखोड़ी में बने हेलीपैड की अपग्रेडेशन के लिए डीपीआर तैयार है और जल्द ही एक टीम सर्वे के लिए भी पहुंच रही है। हेलीपैड को जल्द तैयार कर लिया जाएगा और ये लक्ष्य शिवरात्रि के बाद भी हासिल किया जा सकता है। वहीं पर शिवखोड़ी धाम में 7 मार्च में लगने वाले शिवरात्रि मेले के लिए की जा रही तैयारियों को भी उन्होंने ब्यौरा दिया है। आप जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी ने अनाउंस किया है कि हेलीकॉप्टर सर्विस कटरा और शिवखोड़ी के बीच में की जाएगी। जो हमारा एग्जिस्टिंग हेलीपैड शिवखोड़ी श्राइन के पास है, उसकी अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट का काम का डीपीआर बन चुका है और उसको इमीडिएटली काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर सर्विस के ऊपर भी काम चल रहा है। जो हेलीपैड कटरा में बन रहा है उसके बारे में जो इनिशियल सर्वे करने थे वो हो गए हैं। कल टीम हमारे पास आ रही है चर्चा करने के लिए कि कितने पैसे लगेंगे, कैसे बनाना है और क्या उसमें रहेंगी एंट्री केसेस ताकि जल्द अज जल्द बन सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 8 मार्च तक बन जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसिलिटी श्रद्धालुओं को प्रोवाइड की जाए। मैंने 7 फरवरी को ब्लॉक दिवस भी वहीं पे रखा है और सारे अफसरों को बुलाया है कि मौके पे चीज़ों का जो संज्ञान लिया जा सके। आप जानते हैं, जैसे कि एक साथी आप में से उन्होंने बताया भी, हाईलाइट किया कि रोड की कंडीशन खराब है। हम भी रोज चक्कर लगाते हैं। इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि रोड की इम्प्रूवमेंट यात्रा और उस दिन जो शिवखोड़ी मेले से पहले हो जानी चाहिए। जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन में वक्त लगेगा उसमें टेम्पररी जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो की जाएंगी। बाकी ब्लैक टॉपिंग और उसके बाद आपने देखा है कई जगह सीमेंट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड्स पे, क्योंकि वहां पे उन इलाकों में पानी से सड़क ब्लैक टॉपिंग खराब होती थी, उसको ठीक किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी का, खासकर वो इलाके जो दूर दराज हैं जहाँ पे बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, तो रोड्स इज अ प्रायोरिटी। दूसरा मुद्दा, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे खासकर जो दूर दराज वाले इलाके हैं। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को रिक्वेस्ट किया है कि हमें कुछ डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो डॉक्टर्स हमें जैसे जैसे जिस जिस जगह पे रिक्वायर्ड है वो देंगे। जम्मू में शुक्रवार को दिन भर जहां धूप खिलने से लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे थे, वहीं पर आज एक बार फिर कुदरत ने उनके चेहरे मुरझा दिए हैं। आज सुबह से आसमान पर छाए बादलों से धूप का नामो निशान नहीं दिखा और मौसम में भी ठंडक का एहसास किया गया। मौसम विभाग ने भी 4 फरवरी के बाद ही मौसम में सुधार होने की भविष्यवाणी की है। मौसम कल धूप निकली थी, आज फिर वही हिसाब है, बारिश वाला वो बादल छाए हुए, सर्दी बढ़ गई है और आगे बोला है 13 तारीख तक ऐसे रहेगा। शाम को भी आज बारिश आने वाली है। अब ठंड बढ़ गई है दोबारा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर ठंड का माहौल बन चुका है और ठंड जैसे मौसम विभाग ने बताया है, अपनी बात रखी है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि मौसम बहुत अच्छा है और 2-4 दिन में 4-5 दिन में ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है होने वाली है। मौसम ने करवट बदली है। 2 दिन पहले धूप थी, ठीक था, अब उसके बाद फिर मौसम ठंड की तरफ दौड़ पड़ा है और मौसम जो है ठंड जो है लग रहा है कि आएगी। 2-4 दिन में बारिश और घटा वगैरह का बन रहा है। जम्मू में बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, ठंड ठंड लग रही है, अच्छी लग रही है और मैं तो बहुत खुश हूँ। बर्फबारी पहाड़ों में पड़नी चाहिए और खुली जगह पे बारिश होनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा मौसम में अच्छा लगेगा, करवट बदलेगी, ठंड का माहौल महसूस होगा। हमें लगेगा हाँ माहौल में हम ठीक हैं।
बारिश से पुंछ जिले के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और किसानों के मुताबिक पिछले 4 महीनों से बारिश न होने से उनकी फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी, लेकिन बारिश से उनकी फसलों में फिर जान आ गई है और उनमें इस बार फसल की उम्मीद जगी है। चार महीने जी है अस बड़े परेशान रहे हैं कि बारिश नहीं हुई, अज होनी कल होनी, अज होनी कल होनी, बड़े परेशान हुए हैं। माल मवेशी जड़ा सा ना इन्हें जमीन पर सा, बंदे भी जड़े इन्हें जमीन पर सन। आखिर लास्ट ही अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया कि 4 दिन तो बारिश हुई है, तो अस खाद भी सड़ने पे हैं, जमीन भी फिरने पे हैं, बन्ने बन्ने फिर रहे हैं कि साड़ा फसल होने जड़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजल और कर्म ने नाल तैयार हो जाएगा। और 10 दिनों बाद देखियो तो फसल ने जड़ा है चेहरा कुछ और हो जाएगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।